अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर डैनफास्ट के कंप्रेसर में हम आपको ऑयल चार्ज करते हुए दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसा कि मैं आने आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर आपने बंद हालत में ऑयल को चार्ज करना तो आप दोनों तरफ से जिधर मर्जी चार्ज कर सकते हैं, इस तरफ से कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं। अगर आपने चला के चार्ज करना ऑयल को तो फिर आप इसी तरफ से चार्ज करें। अगर आप चला के इधर से चार्ज करेंगे तो सारा ऑयल जो है इधर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी जो सक्शन है बिल्कुल साथ मिली होती है, ताकि जैसे ही गैस सक्शन हो साथ ही डिस्चार्ज में चला जाए। अगर आप ऑयल इधर से चार्ज करेंगे सारा ऑयल बाहर चलेगा। अभी मैं आपको मैनुअल ऑयल चार्ज करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये स्कोप के कंप्रेसर है या डैनफास्ट के, तो इसमें ऑयल जो चार्ज करना है तो ये आप देख रहे होंगे, ये सक्शन लाइन। अगर आपने चलाते हुए ऑयल चार्ज करना तो फिर इस साइड से करें। अगर आपने बंद की हालत में करना तो आप इस तरफ से कर सकते हैं, फिर दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर चलते हुए आप इस तरफ से ऑयल चार्ज करेंगे तो वो जो सारा ऑयल इस जगह से डिस्चार्ज से बाहर आ जाएगा। तो हमेशा बंद करके जो चार्ज करना तो वो आप दोनों तरफ से जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए जो है ना आपने ये सक्शन लाइन बिल्कुल साथ मिली होती है डिस्चार्ज के, इसलिए आपने इधर से नहीं चार्ज करना चला के। अगर चला के करेंगे तो वो सारा ऑयल जो है ना बाहर फेंक। तो दोस्तों, ये 250 ml की जो ना बोतल है, जिससे भर के हम इसमें ऑयल को चार्ज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि ऑयल को अगर आपने चार्ज करना है तो बंद हालत में करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। बजाय चला के एयर करेंगे तो उसमें एयर जाएगी, एयर नमी का बायस बनेगी, पिस्टन में वालों पे बैठ जाएगी। तो बंद हालत में आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कपड़ा ऊपर रख लूँगा और कचरा वगैरह इसमें फ़िल्टर के तौर पे ये काम करेगा। तो तकरीबन इसने 300 ml इसमें डलना है। तो अभी हम बोतल को बंद करके डालना शुरू करते हैं। तो बहुत ही ये आसान सा, इसने जाना, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बाई ग्रेविटी जाएगा। थोड़ा सा आप पुश करें इसको। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो जैसा कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, हम मुख्तलिफ वीडियो बनाते रहते हैं HVAC से रिलेटेड, रेफ्रिजरेशन से। तो इसको मैंने हल्का हल्का पुश करते जाना है, चार्ज होता जाएगा ये ऑयल। और इसमें आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्रेसर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोतल से ही जस्ट इसमें फीड कर सकते हैं ऑयल। तो ये जो है ना, इस बोतल को ख़त्म होने के बाद हम दूसरी दफ़ा भर लेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। तो ये 600 का ऑयल है और R314 का भी यही है, सेम ऑयल है। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूज़ में कंप्रेसर लगा रहे हैं, उसमें आपको ऑयल चेक करना पड़ता है। पहले आप खाली कर लें जो भी ऑयल होगा, ताकि आपको मकदार का सही मालूम हो सके। उसके बाद आप एग्जैक्ट मकदार फीड कर सकते हैं। अगर आप पहले से खाली नहीं करेंगे तो ऑयल ओवर हो सकता है या कम हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले आप एक दफ़ा खाली ज़रूर कर लें। अगर नया कंप्रेसर है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चली जाती क्या ऊपर आ रही है। तो थोड़ा सा हमने और डाला है, इसमें तकरीबन 300 के करीब डालना है। थोड़ा सा और हम डाल के तो इसको चार्ज कर देंगे सारा। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ आप ऑयल को चार्ज कर सकते हैं बड़े आराम से, बगैर चलाए हुए। अगर लाइट गई हुई है तो आपको लाइट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्त।